मेरा नाम विजय वर्मा है और आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस पिता की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी और बदले में सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहता है। मैं एक साधारण परिवार से आया हुआ इंसान हूँ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करके मैंने शहर में अपना एक अच्छा कारोबार खड़ा किया था। मेरी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और तब से मेरा पूरा जीवन मेरे इकलौते बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमता था। जब वह छोटा था तो उसकी हर छोटी जरूरत मेरे लिए सबसे बड़ा काम बन जाती थी। जब वह बीमार पड़ता था तो मैं पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। जब वह स्कूल जाने लगा तो उसकी फीस भरने के लिए मैंने कई बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया। मुझे याद है एक बार उसके स्कूल में वार्षिक समारोह था और उसे नया सूट चाहिए था। उस समय मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन मैंने अपनी पुरानी घड़ी बेचकर उसके लिए वह सूट खरीदा था। उस दिन जब वह स्टेज पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। रोहन बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और मेरे साथ कारोबार संभालने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी राधिका नाम की लड़की से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। घर में रौनक थी, हंसी थी और मुझे लगता था कि अब मेरा परिवार और मजबूत हो गया है। लेकिन समय के साथ घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। राधिका का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और कई बार मुझे महसूस होता था कि उसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं है। लेकिन मैं हमेशा चुप रहता था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यह मेरी गलतफहमी होगी। एक शाम मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी ड्राइंग रूम से रोहन और राधिका की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। मैं दरवाजे के पास आया और अनजाने में उनकी बातें सुन ली। राधिका गुस्से में कह रही थी कि अब इस बुढ़े को घर से निकाल दो, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें इसके साथ नहीं रखना। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दीवार के सहारे खड़ा रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा तुरंत उसे रोकेगा और कहेगा कि यह मेरे पिता हैं। लेकिन रोहन चुप था। उसकी खामोशी मेरे दिल को किसी तेज हथियार की तरह चुभ रही थी। उस रात मैं अपने कमरे में गया और पूरी रात सो नहीं पाया। मेरे सामने रोहन का बचपन घूम रहा था। वह छोटा सा बच्चा जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलता था, जो डर लगने पर मेरे सीने से लग जाता था, और आज वही बच्चा मेरी इज्जत के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अगले दिन सुबह मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सामान्य की तरह नाश्ता करके अपने कमरे में चला गया, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसी दिन मैंने अपने पुराने दोस्त और वकील वरूर को फोन किया और कहा कि मुझे उनसे तुरंत मिलना है। दोपहर को मैं उनके ऑफिस पहुंचा और उन्हें पूरी बात बता दी। उन्होंने मेरी आंखों में दर्द देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, विजय, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें अपने दिल से ज्यादा अपने आत्मसम्मान की सुननी पड़ती है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे यह समझ आए कि पिता का दिल कितना कीमती होता है। इसके बाद हमने मिलकर एक फैसला किया। मैंने अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत तैयार करवाई। मेरी मेहनत की कमाई से बनी कुल संपत्ति लगभग 19 करोड़ रुपए की थी। मैंने तय किया कि इसका बड़ा हिस्सा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें सच में सहारे की जरूरत है। इसलिए मैंने 17 करोड़ रुपए शहर के एक अनाथालय और एक वृद्ध आश्रम को देने का फैसला किया और बाकी 2 करोड़ रुपए अपने बेटे रोहन के नाम रखने का निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी रखी कि उसे हर महीने वृद्ध आश्रम जाकर वहाँ रहने वाले बुजुर्गों की सेवा करनी होगी। कुछ दिनों बाद मैंने रोहन और राधिका से कहा कि रविवार को हम सबको वकील के पास जाना है, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी कागज पूरे करने हैं। दोनों ने तुरंत हामी भर दी। शायद उन्हें लगा कि मैं अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम करने वाला हूँ। रविवार की सुबह हम तीनों वकील वरूर के ऑफिस पहुँचे। वहाँ का माहौल शांत था। वरूर ने हमें बैठाया और फाइल खोलकर वसीयत पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, रोहन और राधिका के चेहरे के भाव बदलते गए। जब वरूर ने बताया कि मेरी कुल संपत्ति 19 करोड़ रुपए है और उसमें से 17 करोड़ रुपए अनाथालय और वृद्ध आश्रम को दे दिए जाएंगे, तो कमरे में गहरी खामोशी छा गई। राधिका की आंखें फैल गई और रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वरुण ने आगे पढ़ा कि बाकी 2 करोड़ रुपए रोहन को दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वह हर महीने वृद्ध आश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करेगा। यह सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू निकल आए।
राधिका भी स्तब्ध होकर मुझे देखने लगी। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बुढ़े को वो घर से निकालना चाहती थी वही करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। मैंने धीरे से रोहन की तरफ देखा और कहा, बेटा, ऐसा जिंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं होता, लेकिन सम्मान उससे भी बड़ा सच होता है। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, लेकिन कल रात पहली बार महसूस हुआ कि मैं इस घर में मेहमान बन गया हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी शांति थी। रोहन अचानक अपनी कुर्सी से उठा और मेरे पैरों के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी खामोशी को समझ नहीं पाया। राधिका भी रोते हुए बोली, पिताजी, मैंने गुस्से में बहुत गलत बातें कह दी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर धीरे से कहा, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन रिश्तों की कीमत समझना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। उस दिन जब हम वकील को ऑफिस से बाहर निकले तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल का एक भारी पत्थर हट गया हो। रोहन पूरे रास्ते चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही हफ्ते वह मेरे साथ वृद्ध आश्रम जाने लगा। वहाँ जाकर उसने बुजुर्गों से बातें की, उनकी कहानियाँ सुनी और उनकी मदद की। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी होती है, उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ थोड़ा सा सम्मान और साथ चाहिए होता है। उस दिन मैंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपने बच्चों को यह सिखाओ कि बूढ़े माता पिता बोझ नहीं होते, बल्कि वही इस घर की जड़ होते हैं। अगर जड़ को काट दोगे तो पेड़ कभी हरा नहीं रह सकता। रोहन ने सिर झुकाकर मेरी बात मान ली और उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ऐसा नहीं बल्कि अपने बेटे को दिया गया। वह सबक है जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक में नहीं बल्कि रिश्तों के सम्मान और सच्चे प्यार में छिपी होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।